बहुत उत्तेजित हो गया है तू। जिस दिन तूने उसको हाथ लगाना खुद भी जलेगा और ये आश्रम भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आश्रम 3 पार्ट 2 के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। औरतों पे होता हुआ अत्याचार मैं देख नहीं सकता। अंधभक्ति के जाल में लोगों को फंसाकर पाखंडी बाबा निराला आलीशान जीवन जीने का आदी हो जाता है। जब पम्मी पहलवान बाबा के खिलाफ बलात्कार का आरोप लेकर कानूनी जंग लड़ने की कोशिश करती है तो बाबा की ताकत के सामने वह खुद ही जेल में पहुंच जाती है। आश्रम सीजन 3 के पार्ट 2 में कहानी को अंत तक पहुंचाया गया है। इसमें पम्मी का बदला लेने का तरीका जरूर बदल जाता है, लेकिन मकसद नहीं। इस बार वह बाबा पर सीधा वार नहीं करती, बल्कि उसकी मजबूत कड़ी को ही दुश्मन बनाकर उसके सामने खड़ा कर देती है। बाबा जी का नजदीक भी कहीं ना तो क्या कर लेगा? कुछ न कर सकता तू। आइए देखते हैं कि वेब सीरीज के लिए नए सीजन के लिए 2 साल का इंतजार करना सही साबित हुआ या नहीं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आश्रम 3 के पार्ट 2 की कहानी की। एक बदनाम आश्रम सीजन 3 पार्ट 2 पहले पार्ट से आगे बढ़ती है। पम्मी अत्याचार के खिलाफ जंग लड़ने के लिए कोर्ट पहुंच चुकी है, लेकिन बाबा निराला खुद को कोर्ट में नपुंसक घोषित करके बरी हो जाता है। वहीं पम्मी को झूठे आरोप के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। पम्मी समझ चुकी होती है कि जेल से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, और जब बाबा निराला मिलने आते हैं तो उन्हें अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो जाती है। बाबा निराला एक बार फिर पम्मी को आश्रम ले आता है, लेकिन भोपा स्वामी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि वो बिल्कुल भी बाबा के आसपास नजर नहीं आएगी। भोपा ने तो बाबा को चेतावनी भी दे दी कि ये लड़की भस्मासुर है जो अपनी आग से पूरे आश्रम को भस्म कर देगी। जिस दिन तूने उसको हाथ लगाना खुद भी जलेगा और ये आश्रम भी। भस्मासुर है वो। पम्मी ने पाखंडी बाबा को हराने के लिए उसके करीबी दोस्त भोपा स्वामी को अपने जाल में फंसा लिया। दोनों के बीच की नजदीकियां लगातार बढ़ती गईं। कहानी में बड़ा ट्विस्ट आया जब बाबा निराला ने खुद दोनों को गलत अवस्था में रंगे हाथों पकड़ दिया। इसके बाद भोपा के शुद्धिकरण का आदेश दे दिया जाता है। शायद बाबा निराला की यही सबसे बड़ी गलती साबित हुई, जिससे उनका अंत करीब आ गया। सीरीज में सबसे बड़ा मोड़ एपिसोड 4 में आता है, जब भगवान निराला उर्फ मोंटी के बाबा बनने की असलियत का पता चलता है। सब इंस्पेक्टर उजागर सिंह दर्शन कुमार की मुलाकात मनसुख बाबा के प्रधान सेवक से होती है। इसके बाद पूरा इतिहास खुल जाता है कि कैसे उन्होंने भोपा के साथ मिलकर मनसुख की गद्दी पर अपना कब्जा किया था। आश्रम सीजन 3 के पार्ट 2 की कहानी आखिर अंत तक और रोचक होती जाती है, जब पम्मी और भोपा मिलकर बाबा से बदला लेने की राह पर निकल पड़ते हैं। और आखिर में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे बाबा का अंत उनके अहंकार ने करा दिया। खैर, आप सीरीज को देखेंगे तो आपको कहानी की रोचकता ज्यादा बेहतर ढंग से समझ आएगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं एक्टिंग और निर्देशन की। डायरेक्टर प्रकाश झा ने एक बार फिर बेहतरीन काम किया है। इस सीरीज को 5 एपिसोड में रिलीज किया गया है, जो ड्रामा, सस्पेंस और ट्विस्ट से भरपूर है। खैर, पहले या दूसरे एपिसोड में भोपा और पम्मी के कुछ सीन्स को बेवजह खींचा गया है। अगर इसे सीधा ट्विस्ट तक पहुंचाया जाता तो शायद कहानी और ज्यादा प्रभावशाली हो जाती। हालांकि अभी भी सीरीज में निर्देशक के काम को शानदार कहा जा सकता है। बॉबी देओल ने निराला के किरदार में शानदार काम किया है। उन्होंने अपने किरदार की तमाम जरूरतों को पूरा किया है। अदिति पोहनकर ने पम्मी के किरदार में इस बार धमाल मचा दिया है। आश्रम का यह पार्ट पूरी तरह से उनके बदले की आग पर आधारित है। चंदन रॉय सान्याल और भोपा स्वामी का किरदार भी इस बार और ज्यादा निखर कर आया है। इसके अलावा दर्शन कुमार ने सब इंस्पेक्टर उजागर सिंह की भूमिका को बेहतरीन ढंग से अदा किया है। आश्रम के बाबा को सजा दिलवाने की प्रक्रिया में उनका बड़ा योगदान रहा। वहीं त्रिधा चौधरी, बबीता परिनीता सेठ, साध्वी माता के जैसे कई अन्य कलाकारों का काम भी तारीफ के काबिल लग रहा है। कुल मिलाकर इस सीरीज को देखा जा सकता है। हमारी तरफ से इसे 3 स्टार दिए जा रहे हैं। आप इसका लुत्फ OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर उठा सकते हैं। धन्यवाद। लागू नहीं होता।